फेवरेट टेल्स। कहते हैं कि इस दुनिया में जिन्नात, भूत या छलावे अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने या फिर किसी इंतकाम की आग बुझाने के लिए बरसात की रातों में सुनसान रास्तों पर भटकते रहते हैं। यह कहानी भी अंजलि और रोहित की है। अंजलि गांव की एक मासूम लड़की थी जिसकी शादी शहर में रहने वाले रोहित से हुई। शादी को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। शादी के बाद कुछ समय तक सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन फिर अंजलि की जिंदगी में उदासी छा गई। वो बरसात की रात थी। आसमान से गिरती हर बूंद मानो उसके दिल की तन्हाई को और गहरा कर रही थी। खिड़की के पार बहती हवाएं, भीगी जमीन की खुशबू और दूर कहीं चमकती बिजली, सब कुछ जैसे उसके दर्द का आईना बन गए थे। कितनी अकेली हो गई हूं मैं। मेरे घर वाले भी अब मेरे पास नहीं हैं और ये रोहित भी अब बहुत बदल गया है। मैं आखिर अपना दुख दर्द किससे बांटूं? यह सोचते हुए जैसे ही उसने पीछे देखा तो वहां रोहित खड़ा था। वह दफ्तर से वापस आ चुका था। अरे रोहित, तुम आ गए। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, फिर हम साथ में खाना खा लेते हैं। मैंने अभी तक नहीं खाया। नहीं अंजलि, मैं खाना खाकर आया हूँ। तुम अकेली ही खा लो और फिर जाकर सो जाना, मुझे कुछ काम है। अंजलि उदास आंखों से रोहित की तरफ देख रही थी। रोहित वहां से उठकर टीवी लाउंज में जाकर बैठ गया, जबकि अंजलि चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ गई। कमरे में पहुंचकर वह बिस्तर पर लेट गई, लेकिन उसके मन में अनगिनत ख्याल उमड़ने लगे। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। कुछ देर बाद वह उठकर फिर से बैठ गई। उसी समय उसे बाहर से रोहित की बातें करने की आवाजें सुनाई दी। अंजलि धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी और नीचे आकर देखा। रोहित किसी लड़की से फोन पर बात कर रहा था। अरे जान, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मुझे घर पर कॉल मत किया करो। हम रोज पूरे दिन मिलते रहते हैं ना। अगर अंजलि को पता चल गया तो वैसे ही वो थोड़ी मेंटल है, फिर एक नया मसला बन जाएगा। अच्छा चलो, अब फोन रखो, फिर मिलते हैं। रोहित, ये तुम किससे बात कर रहे थे? ये जान कौन है? आखिर ये सब क्या चल रहा है? अरे अंजलि, तुम यहाँ कैसे? तुम तो सो रही थी ना। वो तो मेरे किसी कस्टमर का फोन था, कुछ ज़रूरी बात डिस्कस करनी थी। मैं यहीं कमरे में ही था। अच्छा चलो, अब रात काफ़ी हो गई है, सो जाते हैं। रोहित, अब झूठ मत बोलो। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुम आखिर मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हो? हमारी शादी को तो साल भी पूरा नहीं हुआ और तुम। लेकिन अंजलि, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। ये जो तुम जिसे जान कह रहे थे वो कैसा क्लाइंट था रोहित? मुझे तुम पर बहुत पहले से शक था, लेकिन मैं चुप रही, सोचा था शायद तुम सुधर जाओगे, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। अंजलि, ऐसा मत कहो, तुम गलत समझ रही हो। अंजलि को रोहित की मक्कार और झूठी बातों पर अब जरा भी यकीन नहीं आ रहा था। वो गुस्से से कांपते हुए बोली, बस रोहित, बस, अब बहुत हो गया। तुमने आज तक न मेरा ख्याल रखा, न ठीक से कभी बात की। मैं चुप रही, अब तक कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तुम्हें हर हाल में छोड़ देती हूँ। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मैं अभी ही जा रही हूँ। तुम्हारी कोई परवाह मेरे लिए नहीं रही। मैं अपने माँ के घर जा रही हूँ और तुम अब चले जाओ अपने जान के पास। अंजलि, लेकिन बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, तुम कैसे जा सकती हो अभी? अंजलि ने रोहित की एक न सुनी और वहां से बाहर निकल गई। बाहर जाकर वह घर के बाहर के दरवाजे की तरफ चलने लगी। रोहित ने अंजलि को रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, बस उसे जाते हुए चुपचाप देखता रहा। उस अंधेरी काली रात में आसमान गरज रहा था और तेज बारिश हो रही थी। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। रात के 12 बज चुके थे और अंजलि उदास मन से सिर्फ तेज बरसात में ही चली जा रही थी। रात बहुत थी और बारिश भी ज्यादा थी, इसलिए किसी भी तरफ टैक्सी या रिक्शा नजर नहीं आ रहा था। चलते चलते अंजलि एक ढाबे पर जाकर बैठ गई
और वहां किसी टैक्सी या रिक्शा के आने का इंतजार करने लगी। बरसात की बूंदों के साथ उसकी भी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह अपने ही ख्यालों में खो गई। क्या मैंने अपना घर छोड़कर ठीक किया या गलत? मुझे इतनी काली रात में घर से अकेले नहीं निकलना चाहिए था। क्या मुझे रोहित को एक और मौका देना चाहिए था? क्या पता वो एक अच्छा इंसान बन जाता। लेकिन रोहित ने भी तो मुझे रोका ही नहीं। वो भी चाहता था कि मैं उसकी जिंदगी से जल्दी निकल जाऊं और बस इंतजार में बैठा था इस वक्त का। उसको तो मेरी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। माँ कहती हैं कि अकेली औरतों को इन सुनसान काली रातों में बाहर नहीं जाना चाहिए, और ऊपर से आज तो ये मौसम भी बहुत डरावना है। लेकिन अब जो भी हो, जब रोहित ही मुझे अपनी जिंदगी में नहीं चाहता तो मैं क्यों रुकूं? मैं अब हमेशा के लिए जा रही हूं और कभी उसके पास वापस नहीं आऊंगी, कभी भी नहीं। अंजलि उदास मन से अपने आप से बातें कर ही रही थी कि तभी उस ढाबे वाले की नजर उस पर पड़ी और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हुए पूछने लगा, बेटी क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो और इतनी रात को अकेली कहाँ जा रही हो? उस भूरे ढाबे वाले बाबा की बात सुनकर अंजलि अपने सारे दिल की बातें उसे कहने लगी और तब उस बाबा ने कहा, बेटी तुम्हारी बात का मुझे बहुत दुख है, लेकिन तुम्हें इस काली रात में इतनी तेज बारिश में अकेले नहीं निकलना चाहिए था। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इन रास्तों से जो भी अकेली औरत गई है वो इन सुनसान रास्तों के चलावे का शिकार बन गई है। लेकिन बाबा क्या मतलब चलावे में? रोहित तो इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था और मुझे अब हर हाल में अपने माँ के घर जाना है, इसलिए मुझे अभी जाना होगा। नहीं बेटी, चलावे होते हैं और इस काली बरसाती रात में तो उनका खतरा और भी ज्यादा होता है, इसलिए अभी मत जाओ। बारिश रुक जाए फिर चली जाना। नहीं चाचा, मैं नहीं रुक सकती, मुझे अभी जाना होगा। मेरी माँ भी परेशान हो रही होंगी और रास्ता भी बहुत लंबा है। मैं यहाँ और नहीं रुक सकती, मुझे अभी जाना ही होगा जरूर। अच्छा बेटी, ऐसा करो कि थोड़ा रुक जाओ, यहां मेरी ड्यूटी खत्म हो जाए, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। तुम्हें किसी टैक्सी या रिक्शे तक पहुंचाकर मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा। लेकिन मेरी बेटी, ऐसे अकेले मत जाना। नहीं चाचा, मैं अब थोड़ी देर भी नहीं रुक सकती। मेरा दिल बहुत उदास है और जितनी जल्दी हो सके मैं अम्मा से मिलना चाहती हूँ, उन्हें गले लगाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे जल्दी जाना है। अच्छा चलिए चाचा, मैं बस चलती हूँ। उस ढाबे वाले चाचा ने अंजलि को अकेले जाने से बहुत रोका, लेकिन उसने एक भी ना सुनी। वो बहुत उदास थी और बस जल्दी से अपनी माँ के गले लगाना चाहती थी, इसलिए वह वहां से तेजी से उस बारिश में निकल पड़ी। आसमान में गरज की तेज आवाजें गूंज रही थीं और बारिश लगातार और भी तेज होती जा रही थी। अंजलि लगातार चलते ही जा रही थी। उसे किसी भी तरह अपनी माँ के पास जल्द से जल्द पहुंचना था, लेकिन रास्ते में न कोई टैक्सी थी, न रिक्शा, न बस कुछ भी नहीं। और वहां का माहौल अब और भी डरावना होता जा रहा था। चारों तरफ से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। चलते चलते अंजलि एक जगह जहां टैक्सियां रुकती थीं वहां थोड़ी देर के लिए ठहर गई। क्या पता, शायद कोई टैक्सी वहां आ जाए। एक ये बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं मैं इस बारिश में घर कैसे जाऊंगी, लेकिन चलो खैर है, अगर कोई टैक्सी ना मिली तो मैं पैदल ही घर चल जाऊंगी। अंजलि अब उस सुनसान जगह पर थी जहां चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अंजलि डर के मारे कांप रही थी, आंखों में उदासी और चेहरे पर बेचैनी थी। वो अकेली वहीं खड़ी थी कि तभी अचानक वहां एक छोटा बच्चा आ गया। अंजलि उसे देखकर थोड़ा सा डर गई। अरे बेटा, तुम कौन हो और इतनी रात में अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी अम्मा अब्बा कहाँ हैं? आंटी,
मैं यहाँ से दूसरे गांव जा रहा था, लेकिन रास्ता भटक गया और मेरी मम्मी पापा वो इस दुनिया में नहीं हैं। वो तो 20 साल पहले ही मर गए थे। लेकिन 20 साल पहले कैसे? तुम तो अभी बस 9 या 10 साल के ही लग रहे हो। फिर कैसे मम्मी पापा 20 साल पहले मर गए? आंटी, आप मुझे छोड़िए, अपनी फिक्र कीजिए। आपको इस सुनसान रात में अकेले बाहर नहीं आना चाहिए था। वो आपको नहीं छोड़ेंगे, वो आपको ले जाएंगे। कौन नहीं छोड़ेगा मुझे? कौन मुझे ले जाएगा? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? तुम आखिर हो कौन? आंटी, मैं तो बस एक मुसाफिर हूँ। मैं तो अभी चला जाऊंगा, लेकिन आपको आंटी यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो लोग तुम्हें मार डालेंगे, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम जल्दी से भाग जाओ, जल्दी से अपने घर चली जाओ। वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं। वो तुम्हें भी मार देंगे। उस बच्चे की ये अजीब बातें सुनकर अंजलि का तो होश ही उड़ गए और उसके पैरों से जैसे किसी ने जमीन खींच ले ली हो। तभी वह बच्चा तेज रफ्तार से वहां से भागने लगा और आसमान में जोरदार बिजली चमकी। वह बच्चा 1 मिनट में ही वहां से गायब हो चुका था। अब अंजलि को थोड़ा सा डर लगने लगा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि उसके साथ यह क्या हुआ। ये बच्चा आखिर कौन था? ये क्या चीज था? ये कौन मुझे मारेगा? ये आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है? एक तो मुझे रोहित ने धोखा दिया, ऊपर से ये बारिश और ये सुनसान जगह, और ये रास्ते में कितनी अजीब चीजें मेरे साथ हो रही हैं। मुझे तो अब कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। बस मुझे जैसे भी हो माँ के घर जल्दी से पहुंचना है ना। अंजलि अब बहुत परेशान हो गई थी। एक तो रोहित ने उसे धोखा दिया था और ऊपर से वो अंधेरी रात, बारिश और उसके साथ अजीब सी चीजें हो रही थीं। तभी अंजलि वहां खड़ी होकर किसी टैक्सी का इंतजार करने लगी। उसकी नजर सामने जमीन पर पड़ी तो वहां एक औरत जमीन पर बैठी हुई अजीब से हुलिये में थी। रात बहुत ज्यादा थी जिससे उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो औरत भी ठीक से नजर नहीं आ रही थी। तभी आसमान में जोरदार बिजली कड़कती है और अंजलि की नजर थोड़ी देर के लिए हट जाती है। पर जब उसने दोबारा वहां देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। अब अंजलि को लगा कि शायद ये उसका वहम था, क्योंकि वो डरी हुई थी। इसलिए उसे लगा कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रही है। फिर कुछ देर में वहां एक शहर का आदमी उसकी तरफ आने लगा। वो आदमी शरीफ लग रहा था और वहां आकर अंजलि के साथ खड़ा हो गया, जैसे वो भी टैक्सी का इंतजार कर रहा हो। उसे देखकर अंजलि को थोड़ा इत्मीनान हुआ और उसका डर थोड़ा सा दूर हो गया। आप यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हैं इस सुनसान जगह पर? और आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। ये रामपुर गांव की तरफ है। मुझे मेरे शौहर ने धोखा दिया, इसलिए मैं इस रात को घर से अकेली निकली हूँ। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। वैसे मेरा भी घर रामपुर गांव की तरफ ही है और मैं भी वहीं जा रहा था, लेकिन बारिश इतनी तेज है कि यहाँ कोई टैक्सी या रिक्शा नहीं मिलेगा। मैं भी बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं मिला। और क्या आपको अकेले डर नहीं लग रहा? डर तो लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे बस जल्दी से अपनी माँ के गले लगना है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं आखिर क्या करूं। वैसे आपको इस काली रात में अकेले नहीं निकलना चाहिए था, क्योंकि कोई भी औरत इन सुनसान रास्तों पर अकेली नहीं जाती। लोग कहते हैं कि यहाँ बरसात की रातों में बहुत से चलावे घूमते रहते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं पहले से ही डरी हुई हूँ और आप मुझे और डरा रहे हैं। वैसे भी मेरे साथ कुछ अजीब सी ही चीजें हो रही हैं। आप ऐसी बातें मत करें प्लीज। अच्छा, मैं तो बस वैसे ही कह रहा था। अच्छा, आप डरे नहीं, मैं भी उस रास्ते से जा रहा हूं। यहां पर खड़े होकर कोई फायदा नहीं, यहां कोई भी टैक्सी नहीं मिलने वाली। चलिए, आप ऐसा करें कि मैं भी जा रहा हूं, उस रास्ते से आप मेरे साथ चल जाइए। मैं आपको आपके घर पहुंचाकर वहां से अपने रास्ते चला जाऊंगा। इस तरह आपको डर भी नहीं लगेगा। क्या आप सच कह रहे हैं? आप मुझे घर तक ले जाएंगे? क्योंकि अकेले मुझे भी अब बहुत डर लगने लगा है। हाँ, मैं सच कह रहा हूं। मैं आपको आपके घर तक पहुंचा दूंगा। अच्छा, चलिए अब चलते हैं। रात बहुत ज्यादा होने वाली है,
इसलिए ज्यादा देर नहीं करते। अंजलि उस आदमी की बात सुनकर थोड़ा सा खुश हो गई और वो दोनों साथ में ही वहां से चलने लगे। बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन अंजलि को अब डर नहीं लग रहा था क्योंकि अब वो अकेली नहीं थी। वो दोनों उस सुनसान रास्ते पर चलते ही जा रहे थे कि तभी वहां से आवाजें आने शुरू हो गईं और वो आवाजें सुनकर अंजलि एकदम से रुक गई। ये कैसी आवाजें आ रही हैं? क्या आपने सुना? ये तो अजीब सी आवाजें थीं। यहाँ तो कोई है भी नहीं, फिर ये किस चीज की आवाजें हैं? नहीं, मैंने तो कोई भी आवाज नहीं सुनी। ये आपका वहम होगा, यहां कुछ भी नहीं है। अच्छा, छोड़िए ये बातें, आप बस मेरे बताए हुए रास्ते पर चलिए। बस आप जल्दी ही अपनी मंजिल पहुंच जाएंगी जहां आपको जाना चाहिए। आप परेशान मत होइए। अच्छा चलिए, आप आगे आगे जाइए, मैं आपके पीछे पीछे जाता हूं और फिर दोबारा रुकना नहीं है। बारिश ज्यादा है और रात भी काली है, ऐसा ना हो कि किसी का शिकार बन जाए। अब उस आदमी की बातें अंजलि को बहुत ही अजीब लगीं। उसका अंदाज बिल्कुल अजीब सा लगा और वह उसे थोड़ी देर तक घूरते रही, लेकिन कुछ नहीं कहा। बस चुपचाप फिर से वहां से चलने लगी। और अब अंजलि के साथ जो होने वाला था वो बहुत ही भयानक था। चलते चलते जब अंजलि का ध्यान गया तो वह एक जगह पर रुक गई और पीछे मुड़कर देखा तो वह आदमी अब बिल्कुल ही गायब हो चुका था। उसने यहां वहां बहुत देखा, लेकिन वह आदमी ऐसे गायब हो चुका था जैसे कभी था ही नहीं। यह देखकर अंजलि का होश ही उड़ गया और अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके जहन में अब उस भूरे चाचा और उस अजीब बच्चे की बातें घूमने लगीं और खौफ के साथ ही वह चुपचाप वहां से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। अब वह तेजी से चलने लगी, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे लगने लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। पीछे से किसी के चलने की आवाजें आ रही थीं। वह अचानक रुक गई और पीछे देखने लगी। जब उसने पीछे देखा तो वहां पर एक खूंखार जानवर जैसी अजीब सी औरत लाल साड़ी में भयानक हुलिये में खड़ी थी। वह अजीब तरीके से हंस रही थी। उसे देखकर अंजलि के दिल की धड़कन रुक सी गई और उसे दिल का दौरा पड़ गया। वहीं जमीन पर गिरकर मर गई। उस रात एक और औरत उन सुनसान रास्तों के चलावे का शिकार बन गई।